गुड मॉर्निंग दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं लेने जा रही हूँ आज की रीडिंग। आज का दिन कैसा रहेगा, आज कौन कौन सी एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी और उस एनर्जी से हम क्या सीखेंगे और किस प्रकार से हम रिएक्ट करेंगे। तो पहले ही एनर्जी निकल कर आई है द लवर्स की। द लवर्स की एनर्जी मतलब करवा चौथ का दिन बीता है और इट मीन दैट डेफिनेटली जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है सोलमेट्स टू से शिव शक्ति में हुआ है। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरफिकेशन करूँ, बहुत लोग के कन्फ्यूज़न होते होंगे कि शिव शक्ति, ये लवर्स कार्ड जो होता है ये शिव शक्ति का सिंबॉलिक होता है ना। अब ये सिर्फ एक शारीरिक स्वरूप नहीं होता है कि एक स्त्री और पुरुष का अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट है, किन किन चीज़ों का आभास यहाँ पे आपको होता है। यहाँ पे आपको प्रेम का आभास होगा, यहाँ पर आपको अध्यात्म का आभास होगा, यहाँ पर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, मैं अगेन बोल रही हूँ, स्त्री तत्व एंड पुरुष तत्व की बात हो रही होती है। फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही होती है। ये शारीरिक बात को यहाँ पर ये सेकेंडरी थिंग है। तो ये जो है लवर्स का कार्ड आने का मतलब है कि बहुत लोगों की जो है ये तत्व बैलेंस हो रहे हैं। अब इसके आप अंडरस्टैंड करें, थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये होता है क्योंकि आप जो सिर्फ लव की बात करते हैं, अट्रैक्शन की बात करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो आपके कार्मिक के साथ भी होते हैं। आपके कार्मिक को भी, किसी को भी देख करके आपको फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है, आप उधर की ओर चले जाते हैं। पर द लवर्स यानी शिव शक्ति का जो कार्ड होता है ये सिर्फ शारीरिक अट्रैक्शन नहीं होता, ये सिर्फ जो है आपको शरीर का अट्रैक्शन नहीं होता, ये अट्रैक्शन होता है अध्यात्म का, ये अट्रैक्शन होता है फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी का। तो ये एनर्जी की जो है ये कार्ड है, ये एनर्जी की जो बात करता है किस प्रकार की एनर्जी की, शिव शक्ति बैलेंसिंग की, यानी आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी की बैलेंसिंग की। तो प्रेम जो है, डेफिनेटली प्रेम जो शब्द है, प्रेम जो भाव है, वो जल्दी आपको इस स्थिति में पहुंचाता है ना। इस स्थिति में ले जाने के लिए सबसे सहज भाव प्रेम होता है, इसलिए परमात्मा ने इस भाव को डाला है, समझे। तो ये बात है यहाँ पर। तो द लवर्स का कार्ड इसलिए बोला जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना बहुत बड़ी बातें हैं। ये आपको जो है मोक्ष की तरफ, ये आपको अमृत की तरफ, ये आपको राज्य दिलाने की तरफ की बात करता है ये एनर्जी, है ना। आपको क्या कहते हैं उसको, सिंहासन पर बैठाने वाली बात करता है। तो ये है ये लवर्स की एनर्जी। इट मीन्स दैट कि हर एक लोगों के अंदर जो है ये एनर्जी जो है इम्प्रूव कर रही है, बिलीव में जा रही है कि हाँ ये जो शक्ति है, ये एनर्जी है, ये जर्नी है ना। ये जो डेफिनेटली एक टास्क जो चल रहा था शिव शक्तियों के लिए, उसमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जो लोगों ने विचार किया है साइलेंट, बहुत लोगों ने साइलेंटली विचार किया, किसी ने जो है जब सेपरेशन मोड में जाकर के इसको रियलाइज़ किया है, कुछ लोग जो है उसे बोल सकते हैं कि पैशनेट हो रहे थे एक दूसरे के लिए, पर रियलाइजेशंस में जा रहे थे कि क्यों पैशनेट हो रहा है, कोई क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों वहाँ पर बैठ करके जो है वो एनर्जी जो है मुझे इम्प्रूव करती है, वो एनर्जी मुझे हील करती है। इन सब की जो है ना कन्फर्मेशन उनको मिल रहा, और इसीलिए ये एनर्जी निकल कर आई है। ये एनर्जी लगातार मैं देख रही हूँ अब निकलनी स्टार्ट हुई है काफ़ी समय बाद से। इसका मतलब ये कुछ इम्प्रूवमेंट जो है इन शिव शक्तियों में हो रहा है। अभी ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया, हो रहा है अभी। अगर जिस दिन हो गया तो कभी किसी दूसरी साइकिल में नहीं पड़ेंगे, अपने अपने सोल पर्पस पे चले जाएंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत खुशखबरी है और बहुत बहुत बधाई है शिव शक्ति को कि वो अपने जो रिलेशंस में जा रहे हैं, और जो एंजल्स ने इतनी मेहनत की है इनके पीछे, वो रंग ला रही है। तो कल करवा चौथ था, उसका भी असर डेफिनेटली होगा, क्योंकि चांद के बीच में थे। चांद जो है इमोशन की एनर्जी को ही हील करता है, इंट्यूशंस को पक्का करता है, आपकी साइकिक पावर को पक्का करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है, और ये सब जो है शिव शक्ति एनर्जी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कल की तो दिन ही थे शिव शक्ति के लिए
तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा हुआ डेफिनेटली। इसीलिए अगेन ये एनर्जी आई है और ये एनर्जी अभी रहेगी, है ना। जब कोई चीज़ हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसका फील हमें रहता है। अब देखो अपने इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि वो जो अभी क्या क्या बाकी आगे देख लेते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली ये डेड श्योर है कि इम्प्रूवमेंट इज़ देयर। इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ है शिव शक्तियों में, तो बधाई हो। अब सब चीज़ जिन लोगों की जो इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे वो सब चीज़ से परिपूर्ण होते जाएंगे। जैसे आपको बहुत लोग जो पेंटिकल से हो जाएंगे, आपको कप से हो जाएंगे और वॉन्ड से हो जाएंगे, और मतलब जितनी भी चीज़ें जो है आपको भर भर के मिल जाएगी, क्योंकि वो आपकी ही है। यूनिवर्स ये सारी चीज़ें दे के भेजता है। हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे किसी कर्म को अट्रैक्ट करने लगते हैं, तब हमारी ये स्थिति होती है। तो जब हम सब डिस्ट्रैक्टिव पॉइंट से हट करके अपने जो है अट्रैक्टिव पॉइंट यानी अपने जो विषय है, अपने जो कार्य है उस पर आ जाएंगे, तो आप सब चीज़ को वापस महसूस करने लगे। पेंटिकल्स यानी पैसे से रिलेटेड, कप्स यानी इमोशन से रिलेटेड, वॉन्ड्स यानी आपके जो कार्यशैली है, जो सोल पर्पस है उससे रिलेटेड, और शॉर्ट्स यानी आपके थॉट्स यानी विचार। ये सारी चीज़ जो है आपके जो है वापस उसी जोन में, एक स्पेशल जोन होता है शिव शक्ति का, एक स्पेशल सोच होती है, एक स्पेशल आध्यात्मिक जर्नी होती है उनकी, एक स्पेशल जो है इमोशनल जर्नी होती है, एक स्पेशल सर्व करने वाली जो है फील होती है। यूनिवर्सल फादर एंड मदर आप कह सकते हैं, नॉट व्यक्ति विशेष के लिए कि एक बच्चे को पकड़ लिया, एक पिता को पकड़ लिया, एक माता को पकड़ लिया, नॉट लाइक दैट। यूनिवर्सल फादर एंड यूनिवर्सल मदर वाली एनर्जी इनमें होती है। पूरी दुनिया ही उनके लिए बच्चे के समान है ना, लाइक दैट। तो मैस्कुलिन अपने अंदर की दोनों, अगर फेमिनाइन एनर्जी है उनको भी अपनी चंद्र शक्ति और सूर्य शक्ति को बैलेंस करना है, और जो शिव है यानी मैस्कुलिन एनर्जी है उनको भी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों तत्व को बैलेंस करना है, यानी माता के भाव को और पिता के भाव को दोनों को बैलेंस करना है और सर्व के लिए जाना है। जब तक ये दोनों चीज़ आपके बैलेंस नहीं होंगे दिक्कत होगी। जैसे एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत लोग के सोल पर्पस खुलने वाले हैं, मिलने वाले हैं, और कैसे आप उसको पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, कैसे उसको अचीव करेंगे, उसके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कोई भी सोल पर्पस आपको दिया जाता है रिलेटेड टू सर्व द पीपल, है ना, लोगों की मदद करनी है। अब देखो सिर्फ आपके पास फेमिनाइन एनर्जी होगा तो आप क्या करोगे, खाली सेवा मतलब प्यार दोगे, पेशेंस रखोगे, है ना। फेमिनाइन एनर्जी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर जब आप सेवा देने जा रहे हैं तो सिर्फ इस भाव के साथ तो नहीं जा सकते ना। लोगों के बीच में जाने के लिए आपको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, खुद की भी और लोगों की भी। कुछ कहानियाँ ऐसी आएगी जो इमोशनल होगी, पर कुछ जो आपको मदद लगेगी वो प्रोटेक्शन में लगेगी, क्योंकि जब आप काम कर रहे होंगे तो हो सकता है आपके खिलाफ भी बहुत लोग खड़े होंगे। हो सकता है कि आपकी एनर्जी जो है सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी में चली जाएगी, तो मैस्कुलिन एनर्जी जो आपके सामने आएगी वो आप पर हावी हो जाएगी, तो क्या होगा, आप अच्छे से सर्व नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए आपके अंदर की माता के गुण और पिता के गुण यानी प्यार और प्रोटेक्शन, ये दोनों ही होनी ज़रूरी है, तभी आप जो है किसी को सर्व कर पाएंगे। तो आप स्त्री और पुरुष जो भी शरीर को आप प्राप्त करके आए हैं, लेकिन आपके अंदर ये दोनों धारा बराबर बहनी चाहिए। वक्त आए तो प्यार उधेल दो, और फिर वक्त आए तो किसी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो उसको प्रोटेक्शन भी दो, है ना। तो दोनों ही शिव और शक्ति दोनों को ही अपने अपने इन दोनों गुणों को बैलेंस कर लेना है, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। और बाकी सब चीज़ तो आपका ही है, ये धन दौलत रूप रंग ये सब ईश्वर आपके लिए ही बनाया, आपको बनाकर भेजा है। जो बिगड़ता है वो हम बिगाड़ते हैं, है ना। और जैसे ही भी हम अपने स्वरूप में आने लगते हैं, अपने आप की पहचान होने लगती है, देखिए आप सब चीज़ से भरने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो दिया ही था, आप ही खाली कर रहे थे। आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी चीज़ में का भागीदारी हूँ मैं। तो बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। देखकर बहुत खुशी हो रही है कि शिव शक्ति जर्नी जो है
अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट पे हैं, बहुत लोग इम्प्रूव किए हैं, बहुत बहुत अच्छे। और धन्यवाद धन्यवाद एंजल्स का, दिव्य शक्तियों का, जो लगातार अपने इन बच्चों पर काम करते रहते हैं। 2 टुकड़ों में बांट कर भेजते हैं, पर ज़्यादातर ध्यान इनका जो है इन बच्चों पे होता है। तो उनको आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु कि आप जो है हमारे अंदर की जो है जो डिस्ट्रैक्टिव पॉइंट है उसको हटा करके जो है, जो हमारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स होने चाहिए वहाँ पर आप हमें लेकर जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी शिव शक्ति जर्नी वाले बच्चों की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। दूसरी एनर्जी निकल के आई है कॉन्शसनेस। देखिए तो क्या ज़बरदस्त एनर्जी निकल के, देखिए जैसे ही आप अपने जो है शिव शक्ति मोड में आए हैं, आपकी दूसरी एनर्जी निकल के आई है बुद्ध की, यानी बुद्धत्व को, यानी अध्यात्म की सबसे ऊंची एनर्जी, एनलाइटमेंट की एनर्जी आई है ना। कॉन्शसनेस मतलब डायरेक्ट जो है आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाना। तो ये दोनों ही देखो कितने अगल बगल आए हैं, यानी शिव शक्ति, प्रेम और एनलाइटमेंट, बुद्धत्व, है ना, ये दोनों ही एनर्जी। तो इस बात को अच्छे से समझिए कि आप जो है सिर्फ जो है नाचने गाने या रोने धोने इसके लिए नहीं आए हैं, या सीन क्रिएट करने के लिए नहीं आए हैं। आप जो है अपने अवस्था में, अपने प्रेम की अवस्था में, अपने अध्यात्म की अवस्था में, अपने सेवा भाव की अवस्था में स्थापित होने के लिए आए हैं। और जैसे ही देखिए आप स्थापित हो गए, दोनों एक दूसरे का क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट एनर्जी है। आप ये भी हैं और आप ये भी हैं, यानी आप बुद्धत्व को भी, एनलाइटमेंट की भी एनर्जी आपकी है, अमरत्व की एनर्जी आपकी है, राजा होने की एनर्जी आपकी है, और प्रेम और सर्व की एनर्जी भी आपकी ही है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। तो भागो मत, अपने जैसे एनर्जी को पहचानो, रहो। बहुत बहुत बधाई हो, अभी तो आप इम्प्रूव तो कर ही रहे हैं। ये तो यहाँ पर एनर्जी आई रही है और आज भी आप इसी एनर्जी में रहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। ये सिर्फ जो है आध्यात्मिक खिंचाव भी अपने प्रति फील करेंगे, अपने पार्ट्स के प्रति, है ना। ये एनर्जी आपके आसपास रहेगी, आपको ये फील कराएगी। इनोसेंस की एनर्जी है, आज बहुत मासूम रहेंगे, कोई चालाकी नहीं करेंगे, मासूमियत के साथ जो है आप रहेंगे। जो भी ख्याल रहेगा आपके मासूमियत रहेंगे, मतलब आपके अंदर की मासूमियत जो है वो आज पास में रहेगी, कनिंग विचार आज नहीं चलेंगे। तो ये थी। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं क्या, जॉयफुल प्लेफुल। डेफिनेटली जब आप अपने स्वरूप में स्थापित होते हैं, जब अपनी एनर्जी में बैलेंस होने लगते हैं तो खुश तो रहेंगे ही ना, है ना। जब हम इनबैलेंस होते हैं तभी हम दुखी होते हैं। जब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, हमारी जो कनेक्टिविटी जो है यूनिवर्स के साथ बनी रही, खुश तो होना लाजमी है, अंदर ही अंदर खुश रहेंगे। हाँ, क्या बात है। और फिर आपको जो है कब्ज़ की एनर्जी आई है। आप इमोशनल, जितने इमोशन से रिलेटेड जो है, क्योंकि शिव शक्ति एक इमोशनल रिलेशन भी है, इमोशन का यहाँ पे बहुत भाव हो रहता है। इस इमोशन को यूनिवर्स जानबूझ के देता है, क्योंकि अपने इमोशन को नहीं समझोगे तो दूसरे को कैसे समझोगे, है ना। आपके पास प्यार रहेगा तभी तो प्यार बांटोगे, ये बात है ना। अब खुद ही गुस्सा होकर बैठे हुए तो क्या किसी की मदद करोगे, नहीं करोगे। इसलिए शिव शक्ति को प्रेम में इसलिए डाला गया कि इतना सारा प्यार इनके अंदर बढ़ाओ कि ये पूरी दुनिया को प्यार बांट सके। गेटिंग, इसलिए इसको प्रेम से जोड़ा जाता है ना। प्यार ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको सेवा भाव में ले जाता है। तो जब आप जितना प्यार में रहेंगे उतना ही सेवा कर पाएंगे। अगर आपके अंदर प्यार नहीं, जरा से भी गड़बड़ी आई तो आप क्या हो गए, घमंड में, अहंकार में, ईगो में जाएंगे तो भला क्या आप किसी की मदद कर पाएंगे, तो आप तो खुद ही बीमार हो गए, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए जो ना फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ इमोशन है। हर इमोशन से, ये नहीं कि किसी से भी, पेड़ पौधा पशु पक्षी, देखते हैं शिव शक्ति जो होते हैं उनको सब चीज़ से अट्रैक्शन होता है, मतलब नेचर के करीब होते हैं। हर भाव जो है प्यार का वाला भाव उनको समझ में आता है। एक पत्ती से भी बात कर लेते हैं, पंछी से भी उनको भाषा समझ में आ जाती है, उनको पेड़ पौधों से बात कर लेते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन ऑफ द फीलिंग्स है, अट्रैक्शन ऑफ लव है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली है कि आपको इतना भर के भेजा जाता है कि आप सर्व कर सके, क्योंकि ये आपके अंदर होना ज़रूरी है। जब हम इससे पीछे हटते हैं ना, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करने लगते हैं, नॉर्मल कर्म को हम जब अट्रैक्ट करने लगते हैं, तभी हमको ईश्वर को मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। नहीं किया करो ऐसा।
तो जब भी आप अपने जर्नी को समझें और फुल इमोशंस में रहें, है ना। अब देखिए एक और एग्जांपल दे देती हूँ जहाँ पर लोगों के कन्फ्यूज़न हो सकते हैं कि जैसे मेरे माता पिता ने जन्म दिया तो उसकी बात नहीं सुनूं क्या? आप बिल्कुल सुने, आपको सुनने के लिए भेजा गया, पर यू हैव टू आइडेंटिफाई बिग पिक्चर, क्योंकि माता पिता क्या, वो आपके कार्मिक हैं या सोलमेट हो सकते हैं, पर आपको बिग पिक्चर, आपकी आंखें जो दिव्य शक्तियाँ जो है आपको दी गई है, उस बिग पिक्चर को आंकलन करने के लिए दी गई है ना। क्योंकि आपका दर्जा ऊपर है, आपकी सोच ऊपर है, आपके फुल ऑफ इमोशन भेजेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी ये सब नहीं है, आपका पूरा विश्व ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू सी बिग पिक्चर, कि वो भी संतुष्ट रहे, मैं भी संतुष्ट रहूं। तो ये रास्ता आप कैसे निकालेंगे? यूनिवर्स आपको बुद्धि देकर भेजा है ना। ये तभी हो सकता है जब आप याद रखें कि हम दिव्य शक्तियाँ हैं। आपको ये याद रखने होगा कि हम ईश्वर के भेजे हुए दिव्य शक्तियाँ हैं जो ईश्वर का कार्य करने आए हैं, उलझने नहीं आए हैं। हम सुलझाने वाले लोग हैं, जिनकी प्रॉब्लम से जो सिचुएशन है उसको सुलझाना है, उलझाना नहीं। और आप इस प्रकार से जब उलझने लगते हैं तो आपका कनेक्शन जो है ईश्वर से भी, यूनिवर्स से भी कटने लगता है, क्योंकि आप नीचे से जुड़े, आप ऊपर से जुड़े हुए हैं, आपको ऊपर से ही जुड़ के रहना है। आप जब ज़मीन से जुड़ने लगते हैं, पेंटिकल से जुड़ने लगते हैं, रहना है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना है। लोगों को आपसे प्रभावित होना होगा, आपके प्यार से, आपके भाव से, आपके ऑरा से। आपको नहीं प्रभावित होना है। अगर आप प्रभावित हो रहे हैं तो आप अपने कार्य का अपमान कर रहे हैं, आप ईश्वर के जो बनाए हुए ये एनर्जी, ये जो दिव्य शक्ति है, उसका आप अपमान कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या निकल के आई है। इसलिए जो एस ऑफ कप के भाव में आप रहेंगे, नहीं प्यार से भरे हुए, हर लोग पे प्यार आएगा। जब आप प्यार से भरे होते हैं तो आपको सब चीज़ प्यारा लगता है। गौर करके देख लेना, पेड़ पौधों को भी जाकर आप किस कर लोगे या गले से जाके गले लगा लोगे। क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर प्यार होता है। और जैसे ही आपके अंदर गंदगी आने लगेगी, आप सब चीज़ों से दूर होने लगते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज जो है फुल ऑफ लव में रहेंगे, हर लोगों के प्रति आपका प्यार बरसेगा, प्रेम आएगा। देखिए नेक्स्ट एनर्जी ये भी निकल कर आई है कि अभी बहुत सारे लोग जो है ना अभी अपने कंडीशन से बाहर नहीं निकले हैं। तो एनर्जी है एक बंधन की। ये देखिए, इसको भी फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि एनर्जी भी लगातार तो आ रही है। तो ये एनर्जी को गौर से देखिए, एक बहुत ही क्या कहते हैं काबिल आदमी, सर्वगुण संपन्न आदमी, इसको वो देखिए क्या हाल कर लिया। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट हो गया पेंटिकल से। पेंटिकल से अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है? हम फंस जाते हैं, बंधन जैसे महसूस करते हैं। ये धरती के ऊपर पैर रखा और धरती के जो कार्यशैली है, धरती के जो सांसारिक भाव में अपने आप को फंसा लिया है, ताकि लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, इस सिचुएशन में आ गया। ये पूरी रीडिंग जो आज शिव शक्ति वालों के लिए है। तो क्योंकि एनर्जी ऊपर से वही आ रही है, वही बताया जा रहा है मुझे। तो ये फंसा लिए हैं बहुत सारे लोग ने ना, खुद को फंसा लिया है। पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, अड़ोसी क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगी। अरे तेरा कि तुम अड़ोसी पड़ोसी मम्मी पापा को सुनने नहीं आए हो, तुम बताने आए हो। अब क्या हो गया, उनके पास जो मिजाज है, जो आसपास की जो चाल है, उसमें आप फंस चुके हैं। लेकिन ख़ास बात यहाँ गौर से देखने वाली बात है कि आप शिव शक्तियाँ, आप दिव्य शक्तियाँ हैं, तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। केवल आप क्या देखिए, यहाँ पर एक जंजीर जो वहाँ पे खुला हुआ है, आपको लग रहा है, आपने बस मन पे जो आपके जो ना चित्त पर एक आवरण चढ़ गया है, यहाँ के पृथ्वी के जो सांसारिक जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय जो आप खुद विक्टिम बन गए हैं। आया है मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं ना, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फंसना नहीं है, रोना नहीं है। और देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर जो है ना एक जगह बना हुआ है जहाँ पर से एक पैर खाली ऐसे पैर उठाएगा और ये निकल कर बाहर निकल आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ये विक्टिम बना लिया खुद को, तो मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये, और जो आसपास की एनर्जी थी उसको कैच कर लिया। होना क्या था, इसको बदलना था पूरी दुनिया को, ये खुद बदल गया, फंस गया है। दूसरी एनर्जी देखिए, ये ग्रीन सांप है, अजगर इसको बोलते हैं। ये हरे रंग में है
और बहुत सारे रंग जो है उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, मतलब अलग अलग जो है शाइनिंग जा रहा है। ये बहुत ही मोटा अजगर है, ये इच्छाओं का सिंबॉलिक है। इतनी इच्छा बढ़ा ली है जो कि तुम तो सब कुछ लेके ही आए हो। ईश्वर ने शिव शक्ति को सब कुछ भर के भेजा है, आपको कुछ भी मांगने करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ बैलेंस रहने की ज़रूरत है। अब ये इतना इच्छा अपना बढ़ा लिया, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, अड़ोसी ने ये कहा, पड़ोसी ने ये कहा, दोस्तों ने ये कहा, मैं जो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मतलब सीमित कर लिया है और इतना ज़्यादा बोझ कर लिया है कि इसको अपनी शक्तियों का पता ही नहीं चल रहा। आप देखिए यहाँ पर ईगल है। ईगल जो होता है वो देखिए पावर एनिमल होता है। शिव शक्ति को ईगल दिखता रहता है, पावर एनिमल, आपके पावर को शो करता है। वो बेचारा बार बार बोल रहा है कि इससे बाहर निकलो। स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ये शो करता है। ये बार बार, ये इंट्यूशंस भी अपना समझ सकते हैं, ये बार बार आके बोलता है इसमें मत फंसो। और ये देखिए इसके पास एक प्रकार का आप जो है अध्यात्म से माया को तोड़ते हैं। तो ये सांप क्या है, एक माया है, और ईगल क्या है, स्पिरिचुअल है, यानी अध्यात्म है। तो वो कह रहा है कि अध्यात्म से इस माया को काटो, है ना। देखते हो ईगल जो क्या करता है, वो सांप को खा जाता है, पर ये इजाज़त ही नहीं दे रहा है, ये सुन ही नहीं रहा है, ये सुन ही नहीं रहा है, ये अपने पावर को लेने के लिए तैयार ही नहीं रहा है, ये अपने आप को बेचारा बना दिया है। देखो, और इसके हाथ में लाइट भी है जो ईश्वर ने, जब हम धरती पे आते हैं तो हमें ईश्वर जो है एक दिव्य शक्ति दे के भेजता है। दिव्य लाइट जो है हमारे अंदर होता है, वो हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस लाइट का हमको इस्तेमाल करना है ना। पैर से झाड़ो, पैर से जो है बंधन को तोड़ो, और ईगल की मदद यानी अध्यात्म की मदद से माया की जाल को तोड़ो, और ये जो तुमको मसाल मिला है इसको लेकर के आगे बढ़ जाओ, तुमको रास्ते दिखने लगेंगे। ये कह रहे हैं यूनिवर्स बोलने के लिए, समझाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग की यही स्थिति है। तो जो खासकर ये शिव शक्ति वालों के लिए कि बेचारा मत बनो, आप बेचारा नहीं हैं, आप सर्विंग के लिए आए हैं। खुद को विक्टिम बना डाला है, एक सस्ता सुविस्ता जो सामान जो रास्ते पे बिकता है ना, वो स्थिति कर लिए, जबकि आप वो है नहीं। तो बहुत ही बुरी स्थिति, और बेचारा ईगल यानी अध्यात्म चीख चीख के कह रहा है कि इसको तोड़ो, निकलो बेटा निकलो, ये आपका पावर है। अध्यात्म जो है शिव शक्ति का पावर होता है। आपका सारे सवाल का जवाब जो है अध्यात्म ही देगा। और अभी मैं एक बात और समझाती हूँ कि मैं जब अध्यात्म बोल रही हूँ, इसकी एक वीडियो भी बनाऊँगी स्पेशल, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं समझाती हूँ कि अध्यात्म होता, कैसे पता चलेगा कि आप आध्यात्मिक हैं, है ना। हम मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम आध्यात्मिक हो रहे हैं? कैसे पकड़ेंगे कि हम आध्यात्मिक हो रहे हैं? क्योंकि हम कभी कभी डर से भी पूजा करते हैं, कभी कभी मन लग रहा है इसलिए करते हैं, कभी कभी लोगों से भागने के लिए करते हैं, और एक होता है कि आपकी अंदर की शक्ति आपको प्रेरणा देती है टू कनेक्ट द स्पिरिचुअलिटी। आप कैसे पकड़ेंगे? अगर मान लो कि इन सब जो व्यवस्था, ये जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस के साथ जा रहे हैं आप, और उसके बाद आपके इंस्टिंक्ट, इंट्यूशंस और नॉलेज ये सब बढ़ने लगता है, तो इंस्टिंक्ट्स, इंटेलेक्चुअल एंड इंट्यूशंस, ये इंस्टिंक्ट्स, इंटेलेक्चुअल एंड इंट्यूशन, अगर ये तीनों चीज़ आपकी बढ़ने लगती है, ये पावर आपके अंदर जो है दिखने लगता है, तो समझ लो कि आप आध्यात्मिक हो रहे हैं। इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है पूर्वाभास। अब जैसे देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो कि एक बुलबुल है, एक चिड़िया है, ठीक है। बुलबुल को देखा घोंसला बनाते हुए, क्या बढ़िया आर्किटेक्ट होती है वो, कितना सुंदर वो घोंसला बनाती है अपने चोंच से, जो है उसका घोंसला देखिएगा, उसमें बहुत ही सुंदर वो बनाती है। और किसी साधारण या बहुत बड़ा आर्किटेक्ट भी है, उसको ढेर सारा तिनका दे दोगे तो क्या वो बना लेगा? नहीं बनाएगा। तो उसको इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं। वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन वो उनके इंस्टिंक्ट्स जो
डायरेक्ट जो है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है और उसको गाइडलाइन करते रहते हैं, वो बनाता है। सभी पशु पंछियों को डायरेक्ट गाइडलाइन मिलता है और उसके अनुसार वो काम करते हैं। इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। आई बात समझ में? जिसमें बुद्धि तो नहीं है पर ईश्वर से कनेक्टेड है, कि बहुत सारी बात जो आपको आता नहीं है, आप उस फील्ड को बिलोंग नहीं करते, लेकिन आप जो है वैसा काम करने लगते हैं, तब समझ लो कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इंट्यूशंस मतलब जो भी बातें हैं, जो भी आपको कार्य करना है, जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपके सोल पर्पस है, उसके बारे में आपको जो है ऊपर से आभास होने लगे, उस बात को आप कैच करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिक हो रहे हैं। इसको बोलते हैं इंट्यूशंस। और इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमानी, बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था पर मुझे आता है, या कोई कुछ सवाल पूछेगा आप उसका जवाब दे देते हैं, या फिर आपकी जो है ना खोज उसके तरफ चली जाती है, और जो लोगों को सालों लग जाएगा, हो सकता है 5 या 10 मिनट में उस चीज़ को आप कैच कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को आप लॉजिकली बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते। आपकी जो है ना बुद्धिमानी जो है उसको लोग देखकर सोचेंगे अरे ये बात ये कैसे बोला। तो ये आध्यात्मिक इम्प्रूवमेंट की निशानी है। क्या क्या? इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशंस एंड इंटेलेक्चुअल। तो आप गौर कीजिएगा, जब ये तीनों चीज़ों पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो समझ लीजिए कि आप सही राह पे हैं। अगर ये चीज़ों पे ब्लॉकेज है तो समझ लो कि तुम जो एफर्ट लगा रहे हो वो सही एफर्ट नहीं है ना। वहाँ पर जो है आपकी जो प्योरिटी नहीं है, वहाँ पर सही डायरेक्शन में आप नहीं हैं। तो अपने डायरेक्शन को सही करने की ज़रूरत है, और इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जो है स्पिरिचुअल के लिए ही आए हैं, आध्यात्मिक ही एनर्जी आपकी फोटे है, तो आपको जो है वो मदद मिलेगी। तो आपने क्या करना है? इंस्टिंक्ट पर ध्यान देना। इंस्टिंक्ट तो खैर आपको मिलेगा जो आप कर रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ, जब हम ये बोलते हैं ना प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, यही इंस्टिंक्ट है ना। अब इंट्यूशंस क्या है? इंट्यूशन उस बात को, ईश्वर के कहे हुए बात को आपको कैच करना, और कैच करके उसको एक्शन में लाना है, उसको कहते हैं इंट्यूशंस। तो पंछियों को या पशु पंछियों को जो है ना इंस्टिंक्ट दिया जाता है, उसको विशेष कार्य के लिए नहीं लगाया जाता, इसलिए उनके पास इंट्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है ना। वो सिर्फ इंस्टिंक्ट के साथ काम करते हैं। इसीलिए कभी कभी बहुत आश्चर्य हो रही है, ये छोटा सा पंछी ये कैसे कर लिया, ये जानवर ऐसे कैसे कर लेता है। तो उनको ऊपर से गाइडेंस मिल रहा होता है इंस्टिंक्ट्स के रूप में। और जो मनुष्य होते हैं, जो शिव शक्ति होते हैं, उनको इंट्यूशंस और इंटेलेक्चुअल दोनों मिलता है, ताकि आप ईश्वर की बात सुने और उसकी बुद्धिमानी से उसको सर्व करें। उम्मीद करती हूँ बात समझ में आई, और एक बेहतरीन वीडियो में मैंने पूरा क्लियरिफिकेशन से उसमें, जिसमें वो वीडियो मैं बनाकर डालूंगी कि किस प्रकार से आप फील कर सकते हैं कि आध्यात्मिक आप हो रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी डेवलप नहीं हो रही है तो बेटा काम करना होगा, है ना। इसका मतलब आप अपने पथ पर सही नहीं हैं। तो कैसे करेंगे? आप किसी अपने जानकार पर्सन से आप कनेक्ट कर सकते हैं जो इस फील्ड से रिलेट करता है, या फिर आप चुपचाप शांति से बैठ के, जब आपको ये बात समझ में आ गई है तो हर दिन गौर कीजिए। इंस्टिंक्ट तो आपके साथ चल ही रहा है, उसमें आपकी तो कुछ चला नहीं, वो ईश्वर आपको दे ही रहा है। इसी से हम घमंड में आ जाते हैं ना। इंस्टिंक्ट को हम घमंड में ले लेते हैं कि अरे देखो ये मेरा काम अपने से हो रहा है, देखो मैं वो। दरअसल वो ईश्वर जो है आपको वो दिया रहता है। आपको वर्क क्या चीज़ पे करना है? इंट्यूशंस और इंटेलेक्चुअल पे। इंट्यूशंस आपके पक्के होंगे, इंटेलेक्चुअल आप अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि जो जानकारी आपको मिलेगी उससे आपकी बुद्धिमानी बढ़ेगी, है ना। अगर आपको गहराई से कोई जानकारी ईश्वर दे रहा है तो डेफिनेटली आपकी बुद्धिमानी भी बढ़ेगी कि अरे इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है। आप क्लियरिफिकेशंस में जाएंगे, आप लॉजिकली टॉक करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि पता वो जादूगर था, वो उसने चमत्कार दिया। चमत्कार कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग हैज़ ए रीज़न एंड लॉजिक, है ना। उस लॉजिक को समझने के लिए आपको इंट्यूटिव एंड एट द सेम टाइम इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा। तो अपने आध्यात्मिक जर्नी को ज़रा ढंग से देखेंगे और कितना आप इम्प्रूव किए हैं आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? हो सकता है कि आप 10 मिनट पहले कुछ किसी विषय पे जो बात सोच रहे होंगे और आपको कुछ इंट्यूशंस आ जाता है और अपने ध्यान से कुछ जानकारी मिल जाती है, आपके कंसेप्शन चेंज हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हो सकता है आपको उस जानकारी का एक छोटा भाग मिला था और अब क्या है कि उस जानकारी का बृहद भाग आपको दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये है स्पिरिचुअल होने की निशानी, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्चुअल एंड इंट्यूशन। गेटिंग? उम्मीद करती हूँ कि बात समझ में आई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या निकल के आई है? कंडीशनिंग। अभी भी बहुत सारे लोग जो है अपने आप की शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, अभी भी बंधे हुए हैं।
भी बंधे हुए हैं, इसलिए ये एनर्जी निकल करके आई है। और ये एनर्जी जो है आपको ये समझाने आ रही है कि निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये शिव शक्ति के लिए ही आ रहा है कि ये इन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपने आप को जो है ना सांसारिक भाव में एकदम भेड़ चाल में चले आ गए। आप राजा थे, आपको राजा की तरह रह करके लोगों को प्रजा का ख्याल रखना था, लोगों का ध्यान रखना था, तो खुद ही प्रजा जो है इस प्रजा से भी बदतर आप बोलिए, क्योंकि वो तो उसकी तो तारीफ़ ही करनी पड़ी है कि एक जो है राजा के ऊपर चढ़कर वो बैठा हुआ है, वो अपनी बात को मनवा दिया है ना। 100 लोग, एक कहावत है, बोल रहे हैं बोलने के लिए मुझे, ये कहावत है कि इसको क्या कहते हैं, 100 लोग मूर्ख लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं ना, तो कहेंगे कि नहीं चंदा नहीं, ये सूरज है। तो और एक बुद्धिमान आदमी कह रहा है कि नहीं, ये चंदा ही है। लेकिन क्या होता है कि वो 100 लोग जो चीख चीख के बोलने लगते हैं, तो या तो वो अपने दम पर बोले नहीं ये चंदा है तो है, मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा, या फिर 100 लोग जो बोल रहे हैं उसके साथ चल दिया, अरे इतना लोग बोल रहा तो गलत तो नहीं ये बोल रहा होगा, और इस प्रकार आप चले जाते हो। तो इसी को कंडीशनिंग बोलते हैं। तो आपको लगता है क्या कि आप सही हैं, है ना? आपको लग रहा है कि ये सही है, सोच लेना। कहना है यूनिवर्स बोल रहे हैं सोचो बैठ करके कि क्या तुमने सूरज को चंदा कह दिया तो क्या चंदा को आपने सूरज कह दिया तो क्या चंदा चंदा नहीं रह जाएगा? तुम्हारे कहने से क्या होगा? चंदा है तो चंदा ही है। आपने क्या किया कि अपने को गलत इन्फॉर्मेशन में या गलत एक्सेप्टेंस में डाल लिया। अब डाल लिया तो बैठो भाई, शेर से बकरी भी नहीं है, भेड़ है, भेड़ है। भेड़ चाल इसीलिए ना कहा जाता है भेड़ चाल। भेड़ जानते हैं ग्रुप में चलता है, देखा है आपने? देखा होगा ज़रूर आप लोगों ने कि भेड़ जो है ना वह एक साथ भीड़ में चलता है। शेर को कभी देखा है भीड़ में चलते हैं? शेर कभी भीड़ में नहीं चलता। शेर हमेशा देखिएगा अकेले चलता है। उसकी भार, उसके गर्जन, उसका चाल, उसका भाव सब जो है प्रभावशाली होता है ना। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, और सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ। नेक्स्ट एनर्जी ये आई है कि सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ अकेले। कहने का अर्थ यह कि खुद में रहना, खुद आज जो एनर्जी जो ये निकल कर आई है कि बोझ उठाना, ये बेसिकली ऑर्डिनरी बिहेव करना, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी बिहेव करना है। तो ये ग्रीननेस के बाद, लेकिन अभी जो एनर्जी आ रही है उसको कहते हैं ऑर्डिनरी बिहेव करना। इसको विशेष बिहेव करना नहीं कहेंगे कि चुपचाप जो है सारा बोझ अपने सर पे लेके चले जा रहे हैं। वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट डजंट मैटर, बट वी आर कीपिंग ऑन आवर माइंड, है ना। तो बस एक चीज़ को लेकर बैठ गया, उठ गया, सुबह उठ के चल दिए, हो गया। ये हमारा काम नहीं होता। हमारा काम वर्क जो है, आपको ये देखिए डेली रूटीन में जो है ये व्यक्ति जो है उठा ले रहा सामान, जा कर के पत्तियाँ चुन लेगा और फिर रख देगा। बस इतने ही काम है। सुबह उठना है, ये कर लेना, फिर सो जाना, फिर सुबह उठना, ये कर लेना, सो जाना। तो आपके रूटीन को ही के साथ आपको बीच का रास्ता निकालना होता है। अब मान लो देखो ये बोझ लेके जा रही है, यहीं पे थोड़ी देर ये बैठ जाए, है ना। बैठ करके जो है कितना हरा भरा जगह है, पेड़ पौधा है, यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर शांति से अगर मेडिटेशन कर लेती है, या थोड़ी देर बैठ करके है जो पेड़ पौधों से बात कर लेती है, पेड़ पौधों की एनर्जी को समझ लेती है, आकाश को देख लेती है। देखो नज़र भी झुका के चल रही है, इसकी नज़र भी जो क्या है झुके हुए हैं, नज़र उठा के भी नहीं देख रही है कि आसपास और भी चीज़ें जो इसको ज़रूरत है बस उठा करके और नज़र नीचे करके चली जा रही है। तो यहीं पर अगर मान लो बैठ जाए लोग, बैठ करके यही बैठ जाए और अपना ध्यान जो है प्रकृति की तरफ ले ले, ईश्वर की तरफ ले ले, थोड़ी देर बैठ करके खाली इस प्रकृति को महसूस ही कर ले, तो ये कनेक्ट हो जाएगी, है ना। कहने का अर्थ है अपने काम के बीच में से ही रास्ता निकालो, बहाने मत बनाओ कि सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ। विक्टिम मत बनो। ये शिव शक्ति को अलाउड नहीं है कि मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ। आप बेचारा बेचारी नहीं, आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। अगर ये बोलते हैं तो आप ईश्वर के जो है ना फॉर्मेट का अपमान कर रहे हैं, अपनी दिव्यता का अपमान कर रहे हैं। ये ईश्वर का संदेश है कि तुम लोग अपमान पे उतर आए हो, तो अपमान मत करो, क्योंकि अपमान करोगे तो अपमान ही पाओगे।
है ना। तो यही करो, जिन लोग को यही करना है यही करो, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी आने के बाद भी ये सब एनर्जी निकल कर के आई है। इट मीन्स दैट कि बहुत लोग की स्थिति यही है, स्लो डाउन की भी एनर्जी आई है, स्लो डाउन की भी एनर्जी आई है। यानी बहुत लोग जो है अपनी इच्छा के अनुसार आपके जो है ना, आपने शिव शक्ति को भी एक औरत और स्त्री का ही भाग समझ के रख लिया, इसलिए स्लो डाउन की यहाँ पे एनर्जी आई कि केवल शारीरिक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन आपने समझ लिया है इस शिव शक्ति जर्नी को। यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रांगली ये संदेश आ रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, आपको लस्ट है शरीर से। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसीलिए ये एनर्जी निकल के आई है। आप स्लो डाउन हो रहा है, आपका फिजिकल होना या आपका जो है एनर्जी जो है वो आपको ऊपर ले जाने वाली है, ऊपर खींचने वाली है। जब आप लस्ट में पड़ जाते हैं, अगर कोई है भी ऐसा, डेफिनेटली होगा, तभी ये एनर्जी निकल कर आई है। तो लस्ट में जा रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, डोंट डू लाइक दैट। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि इस अट्रैक्शन इज़ बैड और नहीं, पर आप इसको लत की तरह ले रहे हैं। यानी शिव शक्ति भी अपने आप को जनरल जो है ना, सैक्रल चक्रा जो है ना, उसको आपके ब्लॉक हो रहा है, मैंने सिर्फ उन वहीं पे आप लोग का ध्यान रह रहा है। आपको स्पिरिचुअलिटी से, आपको ईश्वरीय संदेश, इंट्यूशन से आपको कोई लेना देना नहीं रह गया है। सिर्फ आप जो है पेंटिकल से जुड़ गए। यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि पेंटिकल से बहुत लोग जुड़ गए हैं, इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से, आपके जो फिजिकल लस्ट से, इन सब चीज़ों से आप जुड़ गए, मेन चीज़ से हट गए। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप पेंटिकल के साथ भी रहना है, आपको जो है फिजिकल जो है उसके साथ भी रहना है। लेकिन ये सिर्फ नहीं है। जो लोग सिर्फ में जा रहे हैं, संभल जाओ, तुम अब ईश्वर का अपमान कर रहे हो, ईश्वर का अपमान कर रहे हो, समझे। तो प्रार्थना करना, डेली प्रार्थना कर रहे हो, बोल रहे हो, और जो ईश्वरीय भाव है जो आपको दिया गया उस पर तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। डेली जाके घंटी बजाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके अंदर ही घंटी दे करके भेजा, ईश्वर भेजा है, तो उसको तो बजा ही नहीं रहे। जा कर के जल चढ़ा देना, घंटी बजा देना, 5 बार भगवान का नाम ले लेना, या फिर डर से चले जाना कि अरे जाकर पूजा नहीं करूँगा तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, लाइक दैट। इन सब का यहाँ पे कोई मायने नहीं है कि वो सब चीज़ तो ईश्वर तो आपके साथ ही है, हर एक एंजल्स आपके साथ हैं। ईश्वर बार बार, आपको पूरा ध्यान ईश्वर का आप लोग पर ही लगा रहता है भाई, समझो इस बात को। पूरा समय बर्बाद कर रखा है भगवान का भी, आप लोगों ने समय बर्बाद कर रखा है एंजल्स का, आप लोगों ने अपने सस्ते मिजाज में जा कर के। ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर है जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, यानी अपनी शक्ति या शिव को सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण की तरह देख रहा है। अब जो भी है अपना सोच लेना है, उसको प्यार से कोई लेना देना नहीं, उसको ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली जो है अपने उसके शरीर को मिस कर रहा है, इसलिए वो ऑब्सेस्ड हो रहा है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहे हैं, आप लोग देख लो कौन हो, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। ये बोल रहे हैं ऊपर से यूनिवर्स कि संभल जाओ। अभी जो है ना, लेकिन कुछ लोगों ने डेफिनेटली काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी। और ये वो शिव शक्ति हैं जिनके जो है टाइम नज़दीक आ रहे हैं, उनको जो है बड़े काम, उनके कार्य जो है नज़दीक आ रहे हैं, और ये लोग संभल नहीं रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप संभल नहीं रहे, संभल नहीं रहे। आप लोग का समय आ गया है कि आपको सर्व करना है। अपमान मत करो, अपमान करोगे तो अपमान ही पाओगे, रह जाओगे इसी कीचड़ में हमेशा के लिए, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ईश्वरी एकदम स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं, अंडरस्टैंड दिस थिंग, अंडरस्टैंड, 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 अंडरस्टैंड। ये बोला जा रहा है ऊपर से, संभल जाओ। तुम लोग को बार बार बहुत दिनों से जो है थक रहे हैं वो लोग भी, लगातार आप लोगों को काउंसलिंग की जा रही है, कन्विंसिंग की जा रही है, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। तो ये था यूनिवर्सल संदेश, बहुत स्ट्रॉन्ग अभी संदेश है भाई। आप लोग संभल जाइए भाई, संभल जाओ। आइए देखते हैं कि एंजल्स गाइडलाइंस क्या है। रिमेन पॉजिटिव उन बच्चों के लिए आया है जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने समझा है, और घबराने के लिए मना कर रहे हैं कि पॉजिटिव बनाए रखो। जो भी तुम प्रक्रिया कर रहे हो, जो भी आगे वाले बच्चे जो हैं जिन्होंने मेहनत की है, तो पॉजिटिव रहो, है ना। अपने कार्य अच्छे से करो, पॉजिटिव रहो, यूनिवर्स बोल रहे हैं, है ना।
ये कार्य में जो है आपका पॉजिटिवनेस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी ही बांटना है ना, इसलिए बी पॉजिटिव। दूसरा है अबंडेंस। देखो ईश्वर कभी गलत करता ही नहीं है। आपको बोल रहा है पॉजिटिव रहो बेटा, पॉजिटिविटी बांटोगे पॉजिटिविटी आएगा। पॉजिटिविटी जहाँ अपने अंदर लाओगे, देखो खुशियाँ, अबंडेंस, माने जो भी आपने आसपास कचरा जमा कर रखा, मेरा क्या होगा, पैसे जमा कर लो तो घर बना लो, तो 2-4 औरत के साथ, 2-4 लड़कों के साथ रहो, एक ऑप्शन रखना चाहिए। इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, क्योंकि आपकी खुशियाँ जो है ना, जो ईश्वर ने तय कर रखा है, उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। वो खुशियों के आप हकदार हैं। तो जो लोग हो, सभी लोगों के लिए एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन, यानी बहुत लोग जो हैं जो नहीं समझ लो, समझ लो बेटा, क्योंकि ये खुशियाँ आपकी झोली में है ना। उन सब चीज़ से निकलो और अपनी खुशियों को लो। आपकी खुशियाँ का तरीका कुछ अलग है, ये छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत ही विस्तार खुशियाँ हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। रोमांस आ रहा है डेफिनेटली। आप लोग, जिन लोग शिव शक्तियों का जो है सोल लेवल पे आपके जो कंडीशन सही हो रहे हैं, तो डेफिनेटली तो यहाँ पे रोमांस का अर्थ यह होता है बेटा कि रोमांस का मतलब हुआ कि जब आपके मन की गंदगी ख़त्म होगी, तो ना सामने बैठ के एक दूसरे को झेलना नहीं। रोमांस का अर्थ यह कि जब अंदर से दोनों के विचार, अंदर से जो भी दुख दर्द, एक दूसरे को देखकर कुछ ना, सिर्फ और सिर्फ प्रेम सा महसूस हो या न्यूट्रल हो जाए, तब उसको रोमांस बोलेंगे। तो यहाँ पर रोमांस बोलने का अर्थ है कि डेफिनेटली शिव शक्ति के जो है आंतरिक जो घाव है, जो एक दूसरे को दिया है, वो भरना स्टार्ट हो गया। जब ये भर जाएगा तो ये सिचुएशन आ जाएगा। और ये कब भरेगा? अपने अपने अहंकार, देखो ये फिर से अहंकार वर्ड आ रहा है, अहंकार बोल रहे हैं यूनिवर्स कि अहंकार को तो निकाल के फेंको। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग जमा करके बैठ जाते हैं, धरती पे आके सब भूल जाता है सब। ये बात है, बोल रहे हैं यूनिवर्स, धरती पे आया नहीं कि बस अपनी जो कैपेसिटी देकर भेजता है ईश्वर, उस कैपेसिटी को भूल करके जो है यहाँ की एनर्जी में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए कि अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखता। रीज़न ये है ना, सस्ती चीज़ों में फंसना, अपनी दिव्यता को छोड़कर सस्ती चीज़ों में फंसना, ये हो जाता है। आप देखिए रोमांस एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो साथ में शिव शक्ति के साथ ही आता है, लेकिन अपनी गलतियों से, अपने आपस में ही देखा जाए तो बहुत नफ़रत बढ़ गया है। बहुत सारा नफ़रत भी आपस में ही क्रिएट कर लेते हैं। अपने ही प्यार से दूर रहना, अपनी एनर्जी से दूर रहना, अपनी ही सात्विकता से दूर रहना, अपनी आध्यात्मिकता से दूर रहना, ये यहाँ पर पृथ्वी पे कलेक्ट कर लेते हैं। ये सभी के लिए, शिव और शक्ति, ऐसा नहीं कि शक्तियाँ सोचे कि सिर्फ के लिए है, शक्तियों के लिए भी है, ये बात कही जा रही है। कम्युनिकेट क्लियरली। देखो मैंने कहा ना कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ एनर्जी निकल के आई है कि सच नहीं बोल रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, और सिर्फ ऊपर वाली बात, अभी भी साफ नहीं बोल रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली। जो लोग जो है आपस में साफ क्लियर बात नहीं करें, बात करो, साफ बोलो, अपने चेहरे को सामने रखो। आप लोगों को एक दूसरे के सामने इम्प्रेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही एक सोल के पार्ट हैं। तो इम्प्रेशन क्या बना रहे हो, तो जान ही रहे। आप नहीं भी बोलोगे तो एक दूसरे को पहचान ही रहे हो, ऐसा नहीं है। शिव शक्ति को अच्छे से पहचानती है, शक्ति भी शिव को अच्छे से पहचानता है कि कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होता है। पर फिर भी यहाँ पे झूठ चल रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली, साफ सच बोलो एक दूसरे के सामने। नहीं बोलोगे तो फिर आगे का सिचुएशन जो है वो यूनिवर्स देखेगा क्या करवाना है ना। बुलवाएगा ज़बरदस्ती, गले में एक सेंसर डाल देगा, अब पट बोलना शुरू कर दोगे। उसका सोचेगा हाँ मैं तो ये बोलना नहीं चाह रहा था, मैं कैसे बोल दिया, तो यूनिवर्स बुलवा देगा, वो किसी भी तरीके से बुलवा देगा। तो बार बार आप लोगों को मौका दिया जा रहा है कि सेल्फ करो, तुम्हारे पास वो ताकत समझ है। बुरा करना बहुत आसान है, बुरा बोलना बहुत आसान है, उसको एक्सेप्टेंस में डरना क्या भाई। एक शब्दों को बोलो। अगर यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपने गलती की है तो वो एक शब्द को बोलो, क्या मैंने इस वजह से गलती की, मुझसे नहीं बोल पाते हो तो कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिख कर माफ़ी मांगो
कि ये शब्द बोला मैंने, इसकी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये काम किया इसलिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, या इस वजह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हर एक चीज़ को लिखो, अगर बोल नहीं सकते हो तो लिखो, ताकि तुम्हारे अपने मन को एक्सेप्टेंस में लाओ, क्या ये बात है। अपने ईगो, अपने घमंड में मत रहो। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। जब तक सच नहीं बोलोगे साथ नहीं आ पाओगे। क्लियर बोलो, क्लियर करो, ये यहाँ पर संदेश है। और तब आप रेडी हैं। अब नेक्स्ट एनर्जी आया है, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम रेडी हो अपने सोल पर्पस को लेने में, ये यूनिवर्स का कहना है। तो ये थी आज की रीडिंग फॉर स्पेशली, ये मुझे ऊपर से संदेश आया है कि शिव शक्ति वालों के लिए ये रीडिंग हुई है, लेकिन ये एनर्जी सभी के पास मूव करेगी, सभी को काम करेगी, लेकिन स्पेशल जो है शिव शक्ति के लिए ये स्पेशल मैसेज है, क्योंकि ये यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्स के लिए एक सर्विंग मोड वाले दूत हैं ईश्वर के। इनको सर्व करना है तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इनका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, इनको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, इनको हर चीज़, इनका माता का तत्व और पिता का तत्व दोनों बैलेंस होना ज़रूरी है। तो ये यूनिवर्स बता रहे हैं, क्योंकि सबके सोल पर्पस के टाइम हो गया। यहाँ पे बहुत सारे सोलमेट्स हैं, सॉरी डिवाइन मेट्स हैं और शिव शक्ति हैं, उन लोग के समय आ गया। सोलमेट्स और शिव शक्ति में अंतर होता है, लेकिन सभी लोग सोलमेट्स और शिव शक्ति को मिला देते हैं, लेकिन दरअसल शिव शक्ति और सोलमेट्स बोथ आर डिफरेंट, है ना। तो सोलमेट्स डेफिनेटली आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन शिव शक्ति जो है वो बैलेंसिंग का गेम है, एक ही सोल के दो पार्ट हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो अभी बहुत लंबी वीडियो हो गई है और ईश्वर का संदेश काफ़ी इंटेंस था, इसलिए इतनी लंबी हो गई। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट सवाल नए जवाब के साथ। गुड डे।